किस कामना से किस देवता का भजन पूजन करना चाहिए, वो सब कुछ श्री सुखदेव जी ने बताया। कि अन्न की कामना है तो अदिति माँ की उपासना करो, रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो, विद्या की कामना है तो भोलेनाथ की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन सुख में चाहते हो तो माता भवानी की उपासना करो, विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम। इसके विपरीत यदि कुछ नहीं चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को भगवान श्रीमन नारायण की उपासना तो करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर ही उपासना के लिए मिला है। जो मानव तन पाकर भी प्रभु की आराधना नहीं करते, प्रभु की भक्ति नहीं करते, वो तो पशु तुल्य हैं। पहली उपमा दिया है कुत्ता, जो संसार के विषयों में ही रंगे रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपस में कलह करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पे गाली गलौज करते रहते हैं। कुत्ता भी यही सब तो करता है। और दूसरी उपमा है बिट बराह, ग्रामीण सूकर। इसका तो लक्ष्य ही बन गया है उल्टा सीधा जैसा जहाँ से भी मिले हड़प लो। कई लोग तो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं खोजने और खोदने में। मैं ये सब बिट बराह के समान है, जो उठ पटांग कुछ भी ग्रहण किए जा रहे हैं। तीसरी उपमा है ऊंट। थोड़ा पद मिल गया, थोड़ा धन मिल गया, वैभव मिल गया, थोड़ी सी विद्या मिल गई तो गर्वेण तुंग सिराह, अहंकार में मुख उठाकर चलने लगता है। संत महापुरुषों को प्रणाम करने में भी शर्म आने लगती है। हम इतने बड़े आदमी हैं, इन बाबा को प्रणाम करें। ऐसे देहाभिमानियों को देखकर ऊंट कहता है कि भाई चाल तो हमारे ही जैसी है। जैसे हम लोग मुख उठा कर चलते हैं, ऐसे ही देखो बिल्कुल हमारे ही तरह चला जा रहा है। और चौथी उपमा है गधा, जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का ही बोझा ढोने में लगे हुए हैं। काया जर्जरी तो हो गई, घर में भी कोई पूछने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं, चारपाई पे पड़े हैं। फिर भी कहो कि चलो दादाजी भजन कर लो, तो जवाब देते हैं कि महाराज बस नातिन की शादी और निपट जाती, फिर तो भजन ही करना था। अब घर वाले सोच रहे हैं कि ये कब पधार जाएं, तब हम विवाह करें, कहीं ये बीच में ही उसमें गड़बड़ ना कर दें। और ये सोच रहे हैं कि शादी करके जाऊं। गधा कहता है कि भाई मैंने भी बहुत भार ढोया, जब तक शरीर में दम रहा लगा रहा, और जब शरीर काम का नहीं रहता है तो गधे को लोग घर से धक्के मारकर बाहर भजा देते। हमारी भी यही कुछ स्थिति है। बड़ा सुंदर वर्णन किया। अंत में परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि भगवान संसार की रचना कैसे करते हैं। तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि कथा तो मैंने प्रारंभ कर दी, लेकिन मंगलाचरण तो किया ही नहीं। तो अब सुखदेव जी भगवान का ध्यान करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवाया नुमलक्ष्य वर्तमनि। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदिच्छणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भगवान का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि जिन प्रभु का
कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, अर्चन करने मात्र से जीव के समस्त पाप ताप संताप शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, दानी हो, मंत्रवेत्ता ऋषि हो, लेकिन जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदाः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जीव का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा, चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ कोई चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, बड़े से बड़ा पाप परायण हो, अगर प्रभु के चरणों का आश्रय कर ले तो परम पावन विशुद्ध हो जाता है। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का वर्णन करके अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए एक दिन नारद जी ने देखा तो पूछा कि पिताजी, सारा संसार तो आप बनाते हो, फिर आंख बंद करके यह ध्यान किसका लगाते हो? क्या आपसे भी ऊपर कोई है? तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया विस्तार पूर्वक अपने पुत्र नारद को सुनाई थी कि नारद, प्रकृति और पुरुष के साम्य अवस्था में लय हो जाती है। साम्य अवस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक हुए। प्रकृति का दर्शन पुरुष ने किया, पुरुष का दर्शन प्रकृति ने किया, तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई, क्षोभ उत्पन्न हो गया। उससे सर्वप्रथम महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार, सत्व, रज तथा तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और इसी के द्वारा पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुई। तमोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई और तमोगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्रा देवों की उत्पत्ति हुई। फिर भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी सोचने लगे, हम कौन हैं? चारों तरफ देखना चाहते थे तो चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हो गए, पर चारों ओर ब्रह्मा जी को जल और वायु के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पुनः विचार किया कि जिस कमल पर बैठे हैं उसका कोई ना कोई तो आधार होगा, इसलिए भीतर जाकर खूब ढूंढा पर कोई आधार नहीं मिला तो वापिस आ गए। विचार करने लगे, को अहम, मैं कौन हूँ? तो दो शब्द इनके कान में टकराए। स्पर्श वर्णों में 16वां ता और 21वां अक्षर पा। ब्रह्मा जी के कान में तप शब्द सुनाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी तपस्या में संलग्न हो गए। घोर तप किया। उस तपस्या से भगवान ने उनके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट किया। उसी दिव्य वाणी को चतुर्थ श्लोक की भागवत कहते हैं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी ध्यान से सुनिए, मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। कोरा ज्ञान नहीं है, अपितु अनुभव जन्य ज्ञान है। अहमेवास्मेवाग्रे न अन्यद यद सद सत परम। अहमेवास्मेवाग्रे न अन्यद यद सद सत परम। पश्चादहं यदेतच्च
ये वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था और निष्क्रिय था। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, न स्थूल था न सूक्ष्म था, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। मानो यहाँ ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा प्रकट की कि अच्छा प्रभु, जब आप बिल्कुल अकेले थे और आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तो फिर ये दुनिया आपने कैसे बना दी? जिससे दुनिया बनी उस दुनिया का कुछ ना कुछ आपके पास साधन तो होगा। बिना साधन के आपने अकेले ही दुनिया को कैसे बना दिया? भगवान बोले, नहीं, कुछ भी नहीं था, इसलिए जो भी कुछ मैंने बनाया वो बनने वाला मैं ही हूँ और बनाने वाला भी मैं ही हूँ। क्योंकि मैं अकेला था, मेरे पास कोई साधन नहीं था, सारा संसार ही मेरा स्वरूप है। अब मेरी माया के बारे में जानो। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। जो नहीं है वही माया है। माया का काम क्या है? जो नहीं है उसे दिखा देती है और जो है उसे छुपा लेती है। जैसे परमात्मा सत्य हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं, अविनाशी हैं, परंतु हमें दिखाई भी तो नहीं देते हैं। उनका पता ठिकाना ही नजर नहीं आता कि कहाँ है। और संसार नहीं है, वो सब दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इस भागवत में 10 लक्षणों का निरूपण किया। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, कथा, ईशानु कथा, निरोध और मुक्ति। परीक्षित ने फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव, विदुर जी का क्या हुआ? हमें विदुर जी का चरित्र सुना दो। तो सुखदेव जी यहाँ विदुर चरित्र को प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि राजन, यदा तु राजा स्वसुतान् साधुन् पुष्णन् धर्मेण न विनष्ट दृष्टिः। भ्रातुर्यविष्टस् सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाछा भवने ददाह। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अब अंधे तो वो बचपन से ही थे, बाहर की आंखें तो पहले से फूटी हुई थीं, पर पुत्र प्रेम में इतना मोह छा गया था कि भीतर की आंखें भी बंद हो गई। अर्थात ज्ञान और वैराग्य के जो दूसरे नेत्र होते हैं वो भी आज नष्ट हो गए। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे हैं, अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, इसलिए उनके विवेक के नेत्र भी नष्ट हो गए। एक बार विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि महाराज, यह जो आपका बेटा दुर्योधन है, इसके मोह में आप इतने अंधे हो रहे हो, यह ठीक नहीं। अरे ये तो मूर्तिमान साक्षात कलयुग है और नीति कहती है कि हाथ में यदि कोई खतरनाक फोड़ा हो जाए, किसी भी प्रकार से ठीक होने वाला ना हो, और डॉक्टर साहब कहते हैं हाथ कटवा दो तो बच जाओगे, तो बुद्धिमानी इसी में है कि संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए एक अंग को काट दो। एक के त्यागने से अनेकों का हित हो रहा हो तो एक को निकाल देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दुर्योधन यदि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है और उसके कारण महाभारत का समर पैदा होता है, तो इस दुर्योधन को घर से निकाल दो। दुर्योधन ने सुना तो आग बबूला हो गया।
दरबार में ही आकर विदुर जी को बुरी तरह डांटना प्रारंभ कर दिया। ये दासी पुत्र, तेरी ये औकात, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला आज हमें ही घर से निकलवा रहा है। कयन मतरूप जुहाव जिह्वाम दास्या सुतम यद बलिने पुष्टा। हमारे टुकड़े खाने वाला हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है, भगाओ इसे यहाँ से। विदुर जी ने मन में सोचा कि दुर्योधन इतना सब कह रहा है और धृतराष्ट्र महाराज चुपचाप मौन बैठे, इसका मतलब अब इन्हें हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। श्री विदुर जी महाराज ने अपने धनुष बाण सब देहली पर वहीं दरवाजे पर रख दिए और चल दिए, मानो कहना चाहते हैं कि हम तो अब निष्पक्ष होकर जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि ये विदुर जी नहीं जा रहे हैं। सा निर्गताः कौरव पुण्य लब्धो। हमारे जीवन से अगर धर्म चला जाए तो हमारे सारे पुण्य भी चले जाते हैं, और विदुर जी तो धर्म के अवतार थे। आज कौरवों का उनका समस्त पुण्य ही छोड़कर जा रहा है। विदुर जी ने गृह त्याग किया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थाटन करते करते बहुत समय बाद यमुना के तट पर जा रहे थे कि अचानक उद्धव जी से भेंट हो गई। भगवान के परम प्रिय महाभागवत सखा श्री उद्धव जी से भेंट हुई। अरे भैया उद्धव, कैसे हो? अनेक प्रश्न कर दिए। उद्धव, उस महाभारत का क्या हुआ? मैं तो छोड़कर ही चला आया था। और द्वारिका में कौन कौन है, कैसे हैं? हमारे प्यारे प्रभु तो आनंद के साथ हैं। जब सभी की कुशलता के अनेक प्रश्न कर डाले तो उद्धव जी के नेत्र बंद हो गए। विदुर जी ने बोला कि क्या हुआ? भगवान के प्रेम में उद्धव जी की तो समाधि लगी जा रही है। जैसे तैसे विदुर जी ने उन्हें सावधान किया। तब उद्धव जी होश में आए और तब उद्धव जी ने पूरा समाचार विस्तार से विदुर जी को सुनाया कि महाराज विदुर, आपको कुछ नहीं पता। अरे महाभारत तो कब का संपन्न हो गया, पांडव विजयी हो गए। गोविंद भी अपनी संपूर्ण लीला का संवरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। धिक्कार है, जब तक भगवान धराधाम पर रहे कोई उनके स्वरूप को समझ ही नहीं पाया। और सबसे अधिक धिक्कार तो हम यदुवंशियों के लिए, जिनके साथ इतने निकट रहे, परंतु जैसे मछलियों के बीच में चंद्रमा रहता है तो चंद्रमा को भी ये मछलियाँ चमकीली चमकीली मछली मानती रहती हैं। आज जब चंद्रमा आकाश में चमकने लगा तब अपने चंद्र से मिलने के लिए मछलियाँ पानी में उछलती हैं। ये सोचती हैं कि ये तो बड़े महत्वपूर्ण है, ये तो बड़े महत्व का निकला। हमारे बीच रहा, हम उसके महत्व को ही नहीं समझ पाई। समुद्र भी जब पूर्ण चंद्रमा को देखता है तो हिलोरें उठती हैं। आज उसका महत्व समझ में आ रहा है। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, जाते समय भगवान ने हमें दिव्य ज्ञान दिया था और हमसे कहा था कि जब मैं हस्तिनापुर आया था तो विदुर विदुरानी ने कितना प्रीति पूर्वक मेरा सम्मान किया था, पर आज तक मैं विदुर जी को कुछ नहीं दे पाया। इसलिए मेरा ये तत्व ज्ञान जो तुम्हारे पास है, जब तुम्हारी विदुर जी से भेंट हो तो ये ज्ञान उन्हें अवश्य प्रदान कर देना। इतना सुनते ही विदुर जी के नेत्र गदगद हो गए और बोले कि वाह, हमारे घर में पवाने के लिए था ही क्या, सूखे बथुए का साग। विदुरानी ने भाव में छिलके ही खिला दिए और भगवान उसके ही ऋणी बन गए। परंतु विदुर जी का कंठ गदगद है। सारा जगत जिसे याद करता है वो जाते जाते मुझ विदुर को याद करके गया। मैं धन्य हो गया।
विदुर जी उद्धव जी से बोले कि अब जल्दी से बता दो, वो कौन सा ज्ञान है जो भगवान ने मुझे देने के लिए कहा है। तब उद्धव जी ने कहा कि क्षमा करना, ये अधिकार भगवान ने मुझे नहीं दिया, मैत्रेय मुनि को दिया है। विदुर जी ने पूछा कि मैत्रेय मुनि कहाँ मिलेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा ज्ञान भगवान ने दिया है। मैत्रेय जी से मैं श्रवण करूँगा, वो कहाँ मिलेंगे। तब उद्धव जी ने बताया कि हरिद्वार में गंगा के किनारे कहीं न कहीं तुम्हें मैत्रेय जी मिल जाएंगे। बस इतना सुनकर और विदुर जी तो प्रसन्न हुए और उद्धव जी बद्रीनाथ की तरफ चल दिए और विदुर जी हरिद्वार की तरफ। चलते चलते हरिद्वार पहुँचे। गंगा तट पर भ्रमण करते करते मैत्रेय मुनि से भेंट हो गई। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देखा, उठकर खड़े हो गए और कहा कि आओ विदुर जी महाराज, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने बड़ा भारी दायित्व मेरे कंधों पर सौंप दिया है, डाल रखा है। विदुर जी पास आए, मैत्रेय मुनि से भेंट की और कहा कि भगवान, मैं अब आपके सामने अपने कुछ प्रश्न रखता हूँ, मेरी जिज्ञासा का आप समाधान करें। द्वारी तु नद्या ऋषिभः कुरूणां मैत्रेयमासीन मगाध बोधम छत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्धाः पप्रच्छ सौशील्य गुणाभिपत्राः सुखाय कर्माणि करोति लोके न तेह सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस् ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी महाराज पूछते हैं कि महाराज, कृपा करके ये बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है लेकिन दुखी क्यों रहता है, क्या कारण है। जब हम दुख चाहते नहीं तो फिर हमें दुख क्यों मिलता है। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, आप साक्षात धर्म के अवतार हो, बहुत अच्छा प्रश्न किए हो। विदुर जी, जगत में सुख है ही नहीं। इंसान दिन रात दुख की निवृत्ति को ही सुख समझ लेता है। थोड़ा सा कष्ट हुआ और हो गया तो सुखी हो गए, जबकि ये सुख नहीं है। असली सुख तो है भगवान की भक्ति। बहुत अच्छा ज्ञान दिया। और फिर सृष्टि के बारे में जब प्रश्न किया तो बताया कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट की तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प शक्ति से 4 कुमारों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको जन्म दिया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों, तुम सृष्टि करो, सृष्टि रचना करने में मेरा सहयोग दो। इन्होंने कहा कि भगवान, हम तो सिर्फ भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि हमारे पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मान रहे। इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध ही भृगुटी का भेदन करके भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे भाई, तुम्हारा नाम रुद्र होगा और काम तुम्हारा यही है कि तुम सृष्टि का विस्तार करने में हमें सहयोग दो। भोले बाबा ने कहा कि हाँ, भोले बाबा ने तो शुरू कर दिया सृष्टि रचना। भूत प्रेत डाकनी सिका साचनी पिशाचनी आदि की सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा, बस करो महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी, आप तो बैठकर भजन करो। भोले बाबा भजन में व्यस्त और मस्त हो गए और ब्रह्मा जी फिर सृष्टि रचना में व्यस्त हो गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने
मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवऋषि नारद, इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि करदम जी को प्रकट किया। वाणी से सरस्वती माँ को प्रकट किया और अपनी छाया से महामुनि करदम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। और इसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ है। इसलिए मनु पुत्र होने के नाते ही हम लोग मानव कहलाते हैं। मनु शतरूपा से 5 संतानें हुईं, उनमें से 2 बेटा और 3 बेटियां थीं। बेटियों के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति तथा बेटों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, मैं सृष्टि विस्तार तो करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ? हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही उन्हें बड़ी तेज से छींक आई। छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान वाराह रूप में प्रकट हो गए। देखते देखते भगवान का शरीर पर्वताकार हो गया। देवताओं ने स्तवन किया। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी ने फिर पूछा कि भगवान, ये बताइए कि ये हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को ही उठाकर ले गया? किसका बेटा था? कब इसकी उत्पत्ति हुई? अभी तो सृष्टि की रचना ही चल रही है और यह हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया? मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, महामुनि कश्यप जी की दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, कद्रु, विनता आदि आदि अनेक पत्नियां थीं। उनमें दिति नाम की जो पत्नी थी वो दैत्यों की माता थी। एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन आदि अपना नित्य कर्म कर रहे थे कि सूर्य अस्त के समय देवी दिति ने उनके पास जाकर और रति याचना की। कश्यप जी ने कहा कि देखो, ऐसा घोर तमा बेला, यह शाम का समय है। इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ संसार में विचरण करते हैं। सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भाधान करती है उसके दुष्ट संतति पैदा होती है। पर दिति ने जब एक नहीं मानी तो भगवत इच्छा मानकर कश्यप जी ने दिति का मनोरथ पूर्ण किया। कामज्वर शांत होने पर दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, दिति देवी ने 100 वर्षों तक अपनी कोख से बच्चे का जन्म ही नहीं होने दिया। दधारि वर्षाणि शतम संकमाना सुरार्दनात् प्राजापत्यम तत् तेजः परतेजो हनम दितिः दधार वर्षाणि शतम संकमाना सुरार्दनात् प्राजापत्यम तु तत् तेजः। जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग तक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा कि ये तेज कहाँ से आ रहा है, हम तो जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर कहा कि देवताओं, डरो मत। ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे उनके श्रापित हैं। भगवान के पार्षद जय विजय, इन्होंने एक बार सनक, सनंदन, सनातन ये भगवान से मिलने गए तो उनके जो पार्षद थे उन्हें थोड़ा अहंकार हो गया, रोक दिया। ए बाबा, मेरी आज्ञा बगैर अंदर कहाँ जा रहे हो? मुझसे पूछ के तो जाओ। तो ये ऋषि कुमारों को, सनत कुमारों को क्रोध आ गया कि राक्षसों,
तुम यहाँ भगवान के पार्षद बने बैठे हो और फिर भी राक्षसों से ऐसा व्यवहार करते हो। यहाँ भी तुम्हें मान सम्मान की इच्छा है तो जाओ राक्षस बन जाओ। 3 बार तुमने हमें रोका है, 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। श्राप दे दिया। फिर बाद में वो जय विजय भी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के चरणों से गिरे, माफ़ी मांगी। भगवान भी आ गए। भगवान ने कहा कि क्षमा कर दो, बच्चे ही तो हैं। तब इनका क्रोध शांत हुआ और कहा कि अब श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकती है, तुम राक्षस तो बनोगे लेकिन भगवान के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वही जय विजय अब दिति के गर्भ में प्रवेश हो चुके हैं। 100 साल बाद दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए। देखते देखते दोनों भाइयों का शरीर पर्वताकार हो गया। मुकुट पहनते हैं तो आकाश में लहराता है, इतने विशाल काय भयंकर हो गए, बहुत लंबे चौड़े। एक दिन तो हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यपु से बोला कि भैया बल पराक्रम तो बहुत मिला है पर आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला। अब मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही है, क्या करें? तो भैया हमारा तो मन होता है कि हम दिग्विजय करने के लिए निकल जाएं। और इतना कह के उसने कंधे पे अपनी गदा रखी और चल दिया। कहता है कि दुनिया में कहीं कोई ना कोई तो मिलेगा जो हमसे 2-2 हाथ करे। अब बैठे बैठे रोटी हजम नहीं हो रही, अकेले ही निकला और सबसे पहले स्वर्ग पे हमला बोल दिया। स्वर्ग में जाकर गदा उठाकर जो अट्टहास किया कि देवता लोग दुम दबा के भागे। बिना युद्ध किए ही पूरा स्वर्ग खाली, भाग गए, एक भी सामने नहीं टिका। देवताओं का अपमान करके फिर वापस लौट आया। जब कोई नहीं मिला तो समुद्र में घुस गया। समुद्र के भीतर प्रविष्ट होकर वरुण देवता को ललकारने लगा, हे भैया तेरा मैंने बहुत नाम सुना है, चल 2-2 हाथ कर ले। वरुण देव ने सोचा कि इस दुष्ट से तो पिंड छुड़ाने में ही भलाई है। हाथ जोड़कर बोले, भैया जब तेरी उम्र के थे तो हमारे हाथों में भी लड़ने को बहुत खुजली मचती रहती थी, पर अब हम तो बुढ़े हो गए हैं। लेकिन जा बेटा, तुझे आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी करेंगे। इतना कहकर वरुण जी ने तो पिंड छुड़ाया, उन्हें भी अपमानित करके हिरण्याक्ष लौट आया। अचानक रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। ओह, पकड़ लिया, ए बाबा क्या नारायण नारायण रटते रहते हो, कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी बोले, भैया लड़ना तो बिल्कुल नहीं आता पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता है, लड़ा सकता हूँ। अंततः गत्वा जब कहीं कोई नहीं टकराया तो हिरण्याक्ष ने फिर एक ही उपाय निकाला कि पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। और पृथ्वी का जब हरण करके जल में प्रविष्ट हो गया तब इधर ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और ब्रह्मा जी की छींक से नासिका रंध्र द्वारा 12 भगवान प्रकट हुए। देखते देखते भगवान 12 पर्वताकार रूप हो गए। देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान की महिमा का गान किया और भगवान 12 गर्जना करते हुए जल में प्रविष्ट हुए। हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को मुक्त करवाकर मुख पर धारण करके जैसे ही वापस हुए, हिरण्याक्ष ने खड़े होकर ललकारा, यह जंगली सूकर कहाँ भागता है? खड़ा रहा, पर भगवान ने एक नहीं सुनी, भागते गए। और जब पृथ्वी को ला करके यथा स्थान स्थापित कर दिया तब खड़े होकर बोले कि आइए ग्राम सिंह, क्या कह रहे थे? तुमने हमें जंगली सूकर कहा,
ठीक पहचाना, हम तो जंगल के सूकर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तो हिरण्याक्ष लाल पीला हो गया, गदा घुमाकर भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया और उसके प्रहार से भगवान की गदा छूट गई। देवता लोग घबराए कि ये क्या हो गया। देवता लोग इशारे कर रहे हैं कि भगवान जल्दी कीजिए, नहीं अगर सूर्यास्त हो गया तो इसका बल पराक्रम और बढ़ जाएगा, फिर मारने में बड़ी दिक्कत होगी। भगवान को हंसी आने लगी कि देखो ये कितने डरे हुए हैं कि मेरी शक्ति में भी इन्हें संदेह हो रहा है। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में हिरण्याक्ष ने बहुत माया दिखाई, पर मायापति के सामने एक भी माया नहीं चली। अंत में भगवान ने एक थप्पड़ गाल पर मारा कि करेण कर्ण मूलेहन यथा त्वष्टम मरुत्पत्ति। एक बार गाल पर किया तो एक थप्पड़ में ही हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकली चली आई। रक्त बमन करता हुआ धड़ाम से धरती पर गिरा, पर देवताओं ने जय जयकार नहीं बोली। किसी को भी विश्वास नहीं कि एक थप्पड़ में ही मर जाएगा। पर जब बड़ी देर तक खड़ा नहीं हुआ तो देवता कानाफूसी करने लगे कि लगता है गया। अरे मर गया तो फिर चलो भगवान की महिमा गाएंगे, भगवान की स्तुति का गान करें। इतना बड़ा भगवान ने कार्य किया है तो प्रार्थना करें, चल के जय जयकार बोले। दूसरा बोला कहीं चले गए और वो जिंदा निकला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा ये बात है, तो फिर क्या किया जाए। तो देवता भी इस ढंग से स्तुति कर रहे हैं कि कदाचित अगर ये जिंदा भी हो तो इसे बुरा ना लगे। ऐसे स्तुति कर रहे हैं जिसमें कि इसकी बुराई ना हो। इसलिए भगवान की स्तुति कैसे कर रहे हैं, कहते हैं कि प्रभु इस महाभाग्यशाली को आपने कौन सी गति प्रदान की, क्योंकि इस जगत में इसके समान भाग्यशाली हमें कोई दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ता। प्रभु बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र संत निरंतर योगाभ्यास करते हैं, तब कहीं जाकर समाधि में एक झलक आपकी पाते हैं। कितनी साधना करने के बाद आपका वो दिव्य दर्शन उन्हें प्राप्त होता है। पर इस भाग्यशाली को देखो, आपके मुख कमल की छटा का दर्शन करते करते इसने प्राण त्यागे और मरने के बाद भी देखो इसकी फटी फटी आंखें अभी भी आपको निहार रही हैं। लगता है कि जीवित है। कितना भाग्यशाली है ये। भगवान थोड़ा मुस्कुराए और अपना पाद प्रहार किया उसके ऊपर, तो उसका शरीर जब दूसरी तरफ मुड़ गया, लुढ़क गया, तब देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया कि इसका तो हो गया कल्याण। अब देवता लोग भगवान की खुलकर स्तुति करते हैं, कहते हैं कि प्रभु आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। बड़े सौभाग्य की बात है जो इस दुष्ट का आपने दमन कर दिया। इसके डर के मारे हम अपना घर द्वार छोड़कर गिरिकंदराओं में छुपते घूम रहे थे, अतः इसे मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया। भगवान को प्रणाम किया, भगवान अंतर्धान हो गए। अब आगे कथा सृष्टि विस्तार की आएगी, वो भाग 9 में है। आप लोग इसी तरह कथा श्रवण करें और अधिक से अधिक इस कथा को शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।